हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को देखेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। एक सर्किल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैंने इससे पहले एक सर्किल के बारे में कुछ बातें बताई है पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, ताकि ये एक्सरसाइज 10.1 इजीली सॉल्व हो जाए आपसे, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, एक सर्किल में कितना टेंजेंट्स हो सकता है। तो मैंने बताया था देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स पॉसिबल इन ए सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है किसी भी सर्किल में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक टेंजेंट, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमको भरना है, क्या होगा आंसर, फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है। तो एक टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ये आपको पता होता है, ठीक है ना। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। पिछला लेक्चर में मैंने बताया कि टेंजेंट जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वैसा लाइन सेकंड लाइन कहलाता है। और जो कहीं भी सर्किल और सर्किल, ऐसा लाइन जो सर्किल को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता हो, तो उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग का अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक लाइन जो कि सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो उसको क्या कहते हैं, सेकंड, इज कॉल्ड ए सेकंड लाइन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेकंड लाइन कहते हैं, ठीक है। ए सर्किल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ठीक है। कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने सर्किल में बताया था पिछले लेक्चर में कि कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 2, ठीक है। ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ठीक है। पिछला लेक्चर में मैंने बताया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए पिछला लेक्चर, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, किसी सर्किल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, टेंजेंट क्या होता है, सर्किल के एक पॉइंट को टच करता हुआ पास करता है ना, एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो एक कॉमन पॉइंट होगा उसका, तो उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं यही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ये भी मैंने पिछला लेक्चर में बता चुका हूँ, तो उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट डाउन कर लिया। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is, अब हमको PQ का लेंथ बनाना है, बताना है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर्किल एक ले लिए, O सेंटर इसका बोल रहा है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, कहीं पे एक पॉइंट है P, ठीक है। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, मान के चलिए सपोज हेयर इज ए पॉइंट P एंड PQ टेंजेंट, ये P और Q टेंजेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये Q हो गया, ठीक है। ये PQ जो है, यहाँ पे Q पॉइंट ले लिया मैंने, ये PQ क्या है, इस सर्किल O सेंटर वाले सर्किल पे टेंजेंट है ये PQ, और OQ क्या दिखा रहा है, इस तरह से टेंजेंट है कि एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O। रेडियस क्या है इसका, देखिए ये OP क्या हो जाएगा, रेडियस P पे टेंजेंट है ना, तो ये P क्या है, सर्किल पे ही पॉइंट है, तो ये रेडियस हो गया है ना। टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, ये Q पॉइंट है, OQ, सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज, अब PQ लेंथ क्या होगा हमारा, तो देखिए ये OQ क्या दिया हुआ मेरा 12 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। और OP तो रेडियस है, OP रेडियस हो गया, ये क्या दिया हुआ है मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
ये भी लिख लिया मैंने। अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रेडियस और टेंजेंट, रेडियस कौन से रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस, ये पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी ये सर्किल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस खींचा गया है, ड्रा किया गया है, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस है ये ओपी, ओपी यही रेडियस तो है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये आपको पिछला लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू 90 डिग्री होगा। तो अब इसमें अब बताइए, ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करते हैं। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में एंगल पी जो हो गया ये 90 डिग्री हो गया, तो ये ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जिसका स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, आ जाइए सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हाइपोटेनस का साइड, ये हाइपोटेनस साइड कौन सा है, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, है ना। और हमको पी क्यू का लेंथ ही निकालना है, ठीक है। ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू का पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं। ये ओ क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है ना, तो इधर जाएगा तो इसके साथ जाएगा ओ क्यू के साथ, तो ये ओ पी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। पी क्यू स्क्वायर हमको निकालना है, पता ही नहीं है। ओ क्यू स्क्वायर तो हमको पता है, ओ क्यू क्या है पता है हमको, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस ओ पी क्या है हमको पता है, दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या आता है 144, और 5 का स्क्वायर आता है 25, ठीक है ना। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 5 9 119, ठीक है। 119 आ गया, ये हमारा क्या आया, पी क्यू स्क्वायर आया 119, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्क्वायर है ना, पी क्यू स्क्वायर 119 है, तो ये पी क्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 119 आ जाएगा। और चूंकि सारा यूनिट क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर में था सारा लेंथ, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया है, पी क्यू इक्वल टू 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन सा है ऑप्शन। तो ऑप्शन डी हमारा रूट अंडर 119 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, ड्रा ए सर्किल, एक सर्किल ड्रा करना है, एंड 2 लाइन्स, 2 लाइन ड्रा करना है जो एक दिए हुए लाइन के पैरेलल होगा। पहले से एक लाइन दिया हुआ, उसके 2 पैरेलल लाइन ड्रा करना है, जिसमें से एक सच दैट वन इज ए टेंजेंट, एक तो टेंजेंट होना चाहिए, एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्किल, और अदर क्या होना चाहिए, दूसरा वाला जो होना चाहिए वो सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड लाइन, यानी कि सर्किल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल, ये तो आप कंपास से ड्रा करिएगा, ठीक है। कंपास का नीडल रखिएगा एक जगह, और फिर पेंसिल का टिप, और उसको एक राउंड, आप कितना भी रेडियस का ले सकते हैं, ठीक है, 4 5 3 सेंटीमीटर कितना भी रेडियस का लेकर के इसको राउंड एक कंप्लीट सर्किल कर लीजिएगा, तो एक सर्किल बन जाएगा। और ये जो जहाँ पर रख कर कंपास का नीडल को जहाँ पे रख कर इसको राउंड किया है, ठीक है ना, वो आपका सेंटर हो जाएगा, उसको ओ मान लीजिए, ठीक है। और एक रैंडमली स्केल से कहीं भी सर्किल के बाहर कोई एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे मान के चलिए ये लाइन दे दिया मैंने ए बी, ये स्केल से आपको ड्रा करना है, ठीक है। और इसको कंपास से ड्रा करना है, मैं रफ हैंड में बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए एक लाइन हो गया और एक सर्किल हो गया, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन हमको ड्रा करना है, जिसमें से एक तो सेकंड होना चाहिए, यानी सर्किल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाना चाहिए, और एक लाइन क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, यानी सर्किल को एक पॉइंट पे
टच करते हुए पास करना चाहिए, है ना। तो आपको पता है कि सर्किल का जो रेडियस होता है कौन सा पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। यानी टेंजेंट ड्रा करेंगे सर्किल पे कहीं भी, तो एक कॉमन पॉइंट होगा, उसी कॉमन पॉइंट से रेडियस अगर हम ड्रा कर दें तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सेंटर से इस लाइन पे जो पहले से लाइन लिए हुए एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रा कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे ये सेंटर का है ना, यहाँ पे जो है आपको कंपास का नीडल रखना है, ठीक है। और उसके बाद पेंसिल का टिप को इस ए बी लाइन में से कहीं एक पे रख देना है, इस साइड कहीं पे भी रख कर आप ए बी लाइन में कहीं पे भी रख करके आप क्या करिए, एक आर्क ऐसे ड्रा होगा, ठीक है। इस तरह से एक आर्क ड्रा होगा आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो 2 पॉइंट मिला आपको यहाँ पे एक रखना है, यहाँ पे अब आपको कंपास का नीडल रखना है। अब पेंसिल के टिप से आप मार्क कर लीजिए कि आर्क का अप्रोक्सीमेशन लगाना है आपको। अप्रोक्सीमेटली आपको हाफ से ज़्यादा लेंथ रखना है, ठीक है। ये आर्क है, हाफ से ज़्यादा लेंथ का तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। हाफ से ज़्यादा लेंथ रख करके एक आर्क ऊपर यहाँ पे ऐसे कट करना है, ऐसे कट होगा, ठीक है। इस साइड से करिएगा तो कुछ इस तरह से कट होगा। और फिर अगला बार क्या करना है आपको, यहाँ से पॉइंट रखना है, ठीक है। इस पॉइंट पे कंपास का नीडल रखना है और फिर से अब आपको चेंज नहीं करना है। एक बार आपने यहाँ पे कंपास का नीडल रखा और अप्रोक्सीमेशन लगा लिया कि हाफ से ज़्यादा लेंथ ले लिया, ठीक है। और उसके बाद एक आर्क यहाँ कट किया। अब आपको इस आर्क लेंथ को मतलब अब आपको कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। फिर सीधा यहाँ पे रखिए कंपास का नीडल, ठीक है, यहाँ पे रखिए। फिर पेंसिल के टिप से इसको यहाँ से सेम आर्क का वही बिना छोटा बड़ा किए एक और आर्क यहाँ पे ऐसे कट करिए। तो जहाँ पर कट हुआ ये पॉइंट आपका, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला लीजिए डॉट से ही। चलिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपने 90 डिग्री बना डाला है, ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, इस लाइन की चूंकि पैरेलल खींचना है आपको इस लाइन के पैरेलल खींचना है। तो अब आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया यहाँ पे। टेंजेंट लाइन जो होगा वो यहाँ पे ड्रा होगा, ठीक है। टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रा होगा, सर्किल में यहाँ पे ड्रा होगा। तो अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए क्या करना है, यहाँ आपको 90 डिग्री बना लेना है इस लाइन पे। इस ओ, इसको मान लीजिए यहाँ सी मिला आपको यहाँ पे, तो ओ सी पे एक 90 डिग्री बनाना है। ऐसे करके आपने कंपास से आपको पता होगा 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, तो बना लेंगे। और वो लाइन कुछ इस तरह से ऐसे टच होते हुए पास करेगा, ठीक है। इसका नाम आपको PQ दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये AB के पैरेलल आपको दिख रहा है और टेंजेंट है सर्किल को एक पॉइंट पे। मैं तो रफ हैंड से बनाया हूँ, आपको कंपास और पेंसिल यूज करके बनाना है। तो ये आपने AB के पैरेलल PQ एक ड्रा कर लिया जो कि टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक और लाइन ड्रा करना है जो सेकेंड होना चाहिए। सेकेंड लाइन क्या होता है, आपको सर्किल के अंदर होगा ना, सर्किल के अंदर होगा, अंदर से ड्रा करेंगे तभी तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये टेंजेंट लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे। कॉमन पॉइंट कितना हो गया, एक, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड लाइन ड्रा करेंगे, वो सर्किल के अंदर हो जाएगा, है ना, ताकि वो 2 डिफरेंट पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट करते चले। तो कोई भी आप रैंडम इस अंदर में कहीं पे भी इस पॉइंट को छोड़ करके कहीं पे भी कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। आप इसके पीछे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे और पीछे तक बढ़ा करके यहाँ पे भी कहीं भी सर्किल के लेकिन अंदर होना चाहिए वो पॉइंट। मान लिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने सिलेक्ट किया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से मैं 90 डिग्री बनाऊंगा कंपास की हेल्प से। आपको पता है 90 डिग्री आप बना लीजिएगा। और वो 90 डिग्री बनाऊंगा तो एक लाइन ऐसे पास होता हुआ दिख जाएगा हमको। उसका नेमिंग मान के चलो मैंने MN कर दिया, ठीक है, MN लाइन कर दिया। तो देखिए ये लाइन पहले से दिया हुआ था और ये सर्किल पहले से था। मैंने इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट और एक सेकेंड ड्रा कर लिया है। तो इस तरह से आपको ड्रा कर लेना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको, ये तो मैंने ऐसे ही हाथ से रफ हैंड में कर लिया, आपको कंपास और पेंसिल का यूज करके ड्रा करना है, ठीक है ना। तो स्मूथली ड्रा होगा, अच्छे से ड्रा होगा, अच्छे से दिखेगा पैरेलल, आपको सब कुछ अच्छे से टेंजेंट सब कुछ दिखेगा। आपको फिर भी अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रहा हो या कुछ डॉट हो, नहीं हो पा रहा हो कंपास से या किसी चीज़ से, तो फिर से मैं उसका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट पे पूछिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं उसके पर कंपास और पेंसिल को यूज़ करके ड्रा करके एक लेक्चर आपको, एक वीडियो बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा कैसे ड्रा करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 10.1 का लास्ट था। अब हम लोग इसके आगे
अगला टॉपिक देखेंगे सर्किल का, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। ठीक है, किसी पॉइंट से सर्किल पे कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है ना, कितना टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और क्या क्या होता है। पॉइंट अगर सर्किल के अंदर रहेगा तब टेंजेंट ड्रा कर सकेंगे कि नहीं, पॉइंट अगर सर्किल पे रहेगा तब कितना टेंजेंट ड्रा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और पॉइंट सर्किल के आउट साइड है, ठीक है, सर्किल के बाहर है यानी, ठीक है, तो वहाँ से हम सर्किल पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो कितना टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने बैचमेट्स और अपने जितने भी स्टूडेंट्स को जानते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फिर उसके बाद उससे आगे का एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, फिर थैंक्स।